तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सबसे पहले आप सभी का मेरे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। अभी मैं बाहर घूम रही हूँ और हमारे पास में ही शादी है तो दुल्हन आ चुकी है। सुबह के सारे काम निपट चुके हैं मेरे। झाड़ू, पोछा, नहाना, क्लीनिंग जो हम डेली में रोज़ करते हैं और बेटा भी स्कूल जा चुका है तो मैंने चाय भी पी ली है। आज मैं सोच रही हूँ अपने किचन की डीप क्लीनिंग कर लूँ। काफ़ी टाइम हो गया है, किचन की क्लीनिंग होती है, नॉर्मली क्लीनिंग होती है लेकिन डीप क्लीनिंग नहीं हो पाती। होली भी आ रही है तो मैंने सोचा आज ही अपनी किचन क्लीन कर लूँ। और ये मेरा नॉर्मल किचन है, मॉड्यूलर किचन नहीं है, तो मैं सिंपल तरीके से ही अपने बर्तन वगैरह अपने सामान रखती हूँ। आप देख सकते हैं मैं इसी टोकरी में अपने सारे बर्तन रखती हूँ और ये जो मेरे ऊपर के रैक हैं ये काफ़ी हाइट में ज़्यादा हैं, तो जिससे मुझे सामान निकालने में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो उसमें मैं अपने डेली का सामान नहीं रखती, कभी-कभार वाला ही सामान रखती हूँ जो मुझे यूज़ करना होता है। और यहाँ पे मेरा एग्जॉस्ट देखिए कितना गंदा हो रहा है, तो स्टार्टिंग में अपने एग्जॉस्ट से ही करूँगी। और ये मैंने ले लिया है तार ब्रूश और इसमें लगाया है सर्फ और देखिए कितनी जल्दी क्लीन हो रहा है ये, क्योंकि हम रोज़ का खाना जो बनाते हैं उसका ऑयल वगैरह, धुआं वगैरह जो भी होता है, सब ये गंदगी यहीं पे आ जाती है। तो मैंने उसे अच्छे से बहुत क्लीन कर लिया और अब मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ रैक से क्लीन करने की। तो सबसे पहले मैं ऊपर के रैकों को क्लीन करूँगी और उससे पहले मैंने यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से झाड़ू लगा दिया है। कभी-कभार ये होता है ना कि धूल-मिट्टी ऊपर रहती है तो वो हमें दिखाई नहीं देती। और तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे फटाफट रैकों को क्लीन किया और साथ ही साथ मैं इनमें कपड़ा भी लगा रही थी सूखा हुआ, जिससे कि ये एकदम क्लीन हो जा रहे थे। और ये रैक के जो हैंडल होते हैं ना, ये सबसे ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, क्योंकि डेली पे हम इन्हें खोलते हैं, बंद करते हैं, सामान यूज़ करते हैं, तो ज़्यादा गंदे हो ही जाते हैं। तो मैंने ऊपर के सारे रैकों को बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया है। अब आ गई है बारी मेरे टाइल्स की, तो मैं यहाँ पे टाइल्स को रगड़-रगड़ के धो रही हूँ और टाइल्स गंदे तो ज़्यादा नहीं हुए हैं, ऊपर के रैक हो रहे थे, क्योंकि एक तो हम डीप क्लीनिंग बहुत कम करते हैं, मतलब महीने में करते हैं। और डेली की क्लीनिंग जो होती है वो नॉर्मली हम नीचे स्लिप्स वगैरह, ये नीचे के रैक वगैरह कर लेते हैं। तो ऊपर ज़्यादा गंदा हुआ था जो मैंने बहुत अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया। तो अब मैं यहाँ से बर्तन उठा रही हूँ, सारे साइड कर के रख रही हूँ और जितनी भी मैंने एवरेज वगैरह लगाई है इनको भी अभी क्लीन करके मैं अच्छे से सेट करूँगी। और हमें ना वैसे भी रोज़ तो हम किचन साफ़ नहीं कर सकते, मतलब डेली में जो करते हैं नॉर्मली वो तो ठीक है, लेकिन जो डीप क्लीनिंग है ना वो हमें एक-एक मंथ में कर लेनी चाहिए। फिर ज़्यादा टाइम हो जाता है तो फिर बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, क्योंकि पूरे घर पे किचन और वॉशरूम वगैरह जो है ना ये सबसे ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। तो यहाँ पे साथ ही साथ मैंने अपनी गैस को भी क्लीन कर लिया है और देखिए कपड़ा लगाने से ये कितनी चमक गई है एकदम बढ़िया तरीके से। मैं तो हमेशा ही ऐसे ही करती हूँ, या तो थोड़ा-सा सर्फ़ डालो या फिर विम बार वगैरह, तो ये एकदम क्लीन हो जाता है अच्छे से। अब मैं आगे और काम भी मुझे काफ़ी करने हैं, लेकिन आज पहले किचन का ही काम निपटाऊँगी। और बेटा भी स्कूल से आने वाला है और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है। 1 घंटा मुझे हो गया है ये मतलब किचन क्लीन करते हुए। आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से अपनी सब्जियां वगैरह रखी हैं। और ये एक तो नॉर्मल है, इसमें कुछ ऐसे रैक वगैरह नहीं है अंदर से, तो मुझे ऐसे ही यहाँ पे एडजस्ट करना होता है। बर्तन हैं, सब्जियां हैं और डिब्बे, दाल के डिब्बे वगैरह जो होते हैं ना, तो सब मैंने इस तरीके से ही एडजस्ट किया है। यहाँ पे गंदा इसलिए भी ज़्यादा हो रहा है क्योंकि सब्जियां वगैरह रखती हूँ ना तो मिट्टी वगैरह आ ही जाती है, जैसे आलू में होती है, तो ज़्यादा गंदा हो जाता है। वाइट टाइल्स हैं तो मैंने इन्हें रगड़-रगड़ के यहाँ पे साफ़ कर दिया है। और यहाँ पे जो मेरे खाने-पीने की चीज़ें हैं और मेरे आटे के मतलब बर्तन वगैरह हैं, मैंने इनको भी अच्छे से क्लीन करके पोंछ-पोंछ के सब अच्छे से रख लिया है। और यहाँ पे होने के बाद अब मेरी आई रैक की बारी और अब ये रैकों को मैं क्लीन कर रही हूँ।
ये भी बहुत ज़्यादा जल्दी गंदे हो जाते हैं रैक वगैरह। तो कम से कम हमें महीने महीने में अपने किचन की डीप क्लीनिंग करनी चाहिए, घर की भी करनी चाहिए। लेकिन जब हम घर की क्लीनिंग करते हैं ना, तो उसमें हमारा पूरा सारा दिन चला जाता है। तो हमें तो बच्चा भी देखना है, स्कूल से बच्चों के आने का टाइम भी होता है, खाने का भी टाइम है। तो टाइम टू टाइम हमें सारे काम करने पड़ते हैं। तो इन चीज़ों के लिए तो हमें प्लानिंग करनी पड़ती है कि आज हम अपना काम मतलब सारा निपटाने के बाद क्लीनिंग करेंगे, या फिर हमें रूम क्लीनिंग करना है या किचन क्लीनिंग करना है। तो ये प्लानिंग के साथ ही किया जाता है। तो देखिए मैंने अपने सारे किचन साफ करके किस तरीके से सामानों को सेट किया है। और ये मेरा स्टॉक है, यानी कि गेहूँ चावल वगैरह जो है यहाँ पे स्टॉक है। अब मैं नहा धो के आ गई हूँ, तो अब मैं बनाऊंगी रोटी। और आज बहुत थकान भी हो गई है, क्योंकि 3 घंटे लगे मुझे पूरी किचन साफ करने में। बेटा भी स्कूल से आ चुका है, वो खेल रहा है। तो और मैं यहाँ पे अब बनाऊंगी रोटी। तो रोटी बनाऊंगी और सब्जी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि कल थी हमारी एनिवर्सरी। तो मैं काफ़ी सब्जी बची हुई है, पनीर वगैरह सूखी सब्जी सब है। तो यहाँ पे मैं अब रोटी बनाती हूँ और खाना खाते, क्योंकि भूख का भी टाइम हो गया है बहुत ज़्यादा। जो टाइमिंग में हम खाना खाते थे उस टाइमिंग से ज़्यादा टाइम हो गया है आज। कोई बात नहीं, पर मेरा सबसे बड़ा काम हो गया। किचन की बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो गई है आज। तो यहाँ पे बना रही हूँ अब मैं रोटी, और हम लोग अब खाते हैं खाना। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कीजिएगा।